आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इस प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को बाइंड कर सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जहां पर जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर। इन तीनों ही कंपाउंड्स में बहुत हाई लेवल पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और अगर वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो इसका भी एक मेन रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो क्लास, अब आप ये समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कैसे होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के लिए सबसे पहले नीड होती है हाइड्रोजन एटम की, और ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड के साथ किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन। तो उससे क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्लोरीन अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो स्टूडेंट्स, क्या अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर फ्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो इससे क्या होगा। इस पुलिंग की वजह से क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम कह सकते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो शिफ्ट होने लगता है थोड़ा थोड़ा फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिनको हम डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव से शो करते हैं। तो इस प्रकार से HF मॉलिक्यूल में एक प्रकार का डाइपोल जनरेट हो जाता है, और जब बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स आसपास होते हैं तो इन चार्ज डाइपोल की वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइपोल्स में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन के साथ एक प्रकार का अट्रैक्शन शो करता है, और इसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक अट्रैक्शन होता है, बट क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिर्फ एक मोल में ही 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसीलिए जब इतने बड़े पैमाने पर ये वीक अट्रैक्शन काम करता है कंपाउंड्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट या फिर रूम टेम्परेचर पर वाटर का लिक्विड होना। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड और ये फॉर्म कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ये दो मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोराइड का केस। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं एल्कोहल एंड वाटर। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पूरा एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है।
तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।